बड़ा दुखा दिले से हम बड़ा दुखा दिले, बड़ा दुखा दिले से हम बड़ा दुखा दिले। इस तरह से बेइज्जत हो गए हैं कि मत पूछिए। क्वालिफिकेशन होते हुए लग रहा है कि हम लोग मिट्टी कोड़ रहे हैं, उससे भी बदतर। लेकिन उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों की नौकरी वापस कर दे। 3,000 की नौकरी से बहुत इज्जत थी हम लोगों की। 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पहुंचे हैं, लेकिन हम सरकार से, जैसे सरकार योजना चलाती है कि आपकी सरकार आपके द्वार योजना है, तो वो हम सरकार के द्वार हम आए हुए हैं कि हम लोग का मांग सरकार सुने, ताकि हम लोग 15 नवंबर स्थापना के दिवस दिन हम लोग खुशी खुशी घर जा सके। तो आप लोग से तो जगन्नाथ महतो से बात हुआ था ना आप लोगों का? तो 3 आश्वासन देते हैं, कभी वो बोलेंगे होगा, मुख्यमंत्री सीएम से मिलवाएंगे, फिर बोलते हैं जोबा मांझी से, और फिर बाद में बोलते हैं कि ये मेरा विभाग नहीं है। झारखंड के आंगनबाड़ी में पोषण सखी के तौर पर काम करने वाली ये महिलाएं अब राजभवन के समक्ष अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं और 2 नवंबर से लगातार धरना प्रदर्शन इनका जारी है। कई ज़िले से ये लोग आई हैं। सरकार को अब लगता है कि इनका ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अपने ये बाल बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आप लोग का डिमांड क्या है? हम लोगों का डिमांड है कि हम लोगों को नौकरी में वापस लिया जाए। जिस तरह सरकार 1 अप्रैल को हम लोगों को हटा दिया गया था, तो बेवजह बिना कारण के, तो आज हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का निरस्त लेटर वापस करके हम लोग को पुनः जॉब में वापस करें। ये हम लोगों का मुख्य मांग है। तो आप लोग से तो जगन्नाथ महतो से बात हुआ था ना आप लोगों का? जी हुआ था, वो हमेशा एक ही आश्वासन देते हैं। उनका बोलना होता है कि हाँ हो जाएगा। हम जोबा मांझी से बात किए, सामने बात भी करते हैं, फिर अगर फिर रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं, तो बोलते हैं कि तुम्हारा जो काम है वो मेरा विभाग का नहीं है। तो 3 आश्वासन देते हैं, कभी वो बोलेंगे होगा, मुख्यमंत्री सीएम से मिलवाएंगे, फिर बोलते हैं जोबा मांझी से, और फिर बाद में बोलते हैं कि ये मेरा विभाग नहीं है। तो आप लोग तो जब विधानसभा के सामने धरना दे रहे थे तब तो जगन्नाथ महतो खुद पहुंचे थे, आप लोग माला वाला पहना के स्वागत किए थे, फिर क्या मामला बिगड़ गया? मामला कुछ नहीं बिगड़ा। जब भी हम लोग मिलते हैं, वो चाहे वो शिक्षा मंत्री हो या हमारे विभाग के जोबा मांझी जी हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, वो लोग आश्वासन पॉजिटिव ही देते कि आप लोग का भी होगा, धैर्य रखिए। इस तरह से अक्सर आश्वासन मिले। यहाँ तक कि हम लोगों ने अभी 2 महीना या 3 महीना पहले गिरिडीह में मुख्यमंत्री जी से भी मिले। उन लोगों ने बोला है कि बहन आप लोग का करेंगे, समायोजन करेंगे, धैर्य रखिए। तो धैर्य का टाइम हम लोग 3 महीना दिए थे, मतलब बोले थे कि मतलब हो जाएगा। अब हम लोग उधर से 7 महीना, 3 महीने, 10 महीना गुजर गया है आश्वासन से, और पॉजिटिव आश्वासन से। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार हम लोग का ठोस निर्णय मिले, हम लोगों का एक तारीख मिले कि इतने तारीख को आप लोगों को पुनः वापस कर दिया जाएगा, या इस विभाग में आप लोग का हम समायोजन कर रहे हैं, तभी हम लोग संतुष्ट होंगे। नहीं तो इस आश्वासन से अब हम लोग नहीं मतलब खुश हैं। हमको चाहिए 1 अप्रैल 2022 से आप लोग छुट्टी पर हैं, मतलब बिल्कुल हटा दिया गया। हटा दिया जी, छुट्टी। कितना है संख्या? 10,388 पोषण संख्या हम लोग हैं 6 जिला में। तो आप लोग को केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा देते थे? जी बिल्कुल। हम लोगों ने केंद्र में भी गुहार लगाई, तो केंद्र में मतलब जिस तरह से फंड बंद होने की बात हुई थी, हम लोगों ने वहाँ से गुहार लगाई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम लोगों ने लिख के नहीं दिया कि पोषण सखी का फंड बंद किया, हमने सबही का फंड बंद किया। तो सबको रखा गया, और आप लोगों को क्यों हटाया गया, ये राज्य सरकार से आप लोग जवाब लीजिए। फिर केंद्र सरकार से यहाँ एक चिट्ठी भी आई है कि इन लोगों का जल्द से जल्द समायोजन किया जाए। जब वहाँ से चिट्ठी आ गई है, वहाँ से फंड बंद नहीं हुआ है, तो हमारी राज्य सरकार हम लोगों की नौकरी क्यों नहीं दे रही है, ये हमारे समाज से माइंड से परे है। लेकिन उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों की नौकरी वापस कर दे। 3,000 की नौकरी से बहुत इज्जत थी हम लोगों की। देखिए 3,000 का नौकरी से आपका इज्जत था, ये बात तो मान लिया, लेकिन जो आप लोगों का काम था, सरकार को हो सकता लगे कि अब नहीं है ज़रूरत। हम लोगों का मेन काम था कुपोषण हटाना, जो अभी देश में पूरे झारखंड में लगभग कुपोषित बच्चों की भरमार है। अभी उनका अंत नहीं हुआ है, और नहीं लगता है कि उनका अंत होगा, इसलिए क्योंकि कुपोषण की कमी होना ही होना है। तो कैसे लग रहा है कि हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। और मान लीजिए सरकार आप लोगों को एडजस्ट करती है किसी दूसरे विभाग में, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग कर सकते हैं आसानी? सर जैसे अभी न्यूज़ में आया था कि आंगनबाड़ी को हम आंगनबाड़ी सेंटर को प्री नर्सरी टीचर में उसमें भी बहाल होगा, तो उसमें भी समायोजन की अगर बात की गई थी तो 4 बात आए थे उसमें, एनएम, प्री नर्सरी टीचर और
सुपरवाइजर और हेल्प सेविका, समझे। तो उनमें से हम लोग को दायित्व है कि जिस तरह से क्वालिफिकेशन हम लोग का परसेंटेज के आधार पर लिया गया था, और क्वालिफिकेशन होने के कारण हम लोग को उसमें प्री नर्सरी टीचर ही बेहतर है, उसमें हम लोग को समायोजन किया जाए। कितना है संख्या अभी आप लोगों? 10,388। 388 लोग हैं जो आप लोग बेरोजगार हैं। जी बिल्कुल, हम लोग बेरोजगार हैं, पढ़ा लिखा बेरोजगार। तो उस समय जब आप लोग को मिला होगा पोषण सखी का काम करने के लिए, उस समय तो गांव में चर्चा हो रहा होगा। गाँव में आम सभा चुनाव होकर पोषण सखी की बहाली हुई थी और हम लोग 5 साल कार्य कर चुके हैं आराम से। अब वहाँ सारे लाभार्थी, मतलब वहाँ के जितने भी एरिया में हम लोग 1000 एरिया में 1000 अगर जनता है तो वो हम लोग को जानती है। और आज भी क्वेश्चन उठ रहा है, लाभार्थी हमारे घर आती है कि दीदी ये योजना है, ये फॉर्म भर दीजिए। और हम लोगों को बोलने में ख़राब लग रहा है कि सरकार हम लोगों को हटा दिया है, तो जिससे बहुत तकलीफ हो रही है। गांव-गांव में तरह तरह का चर्चा हो रहा है अभी लोग। बेइज्जत हो गए हम लोग, इस तरह से बेइज्जत हो गए हैं कि मत पूछिए। क्वालिफिकेशन होते हुए लग रहा है कि हम लोग मिट्टी कोड़ रहे हैं, उससे भी बदतर। घर आकर जब बोलती है तो हम लोग बोलते हैं हाँ आज कर देंगे, मतलब उनको हकीकत नहीं बता रहे कि हम लोग को हटा दिया गया है। अब की महिलाएं लोग आती है फॉर्म भरवाने, चाहे कोई योजना की जानकारी, फॉर्म भराने की जानकारी लेने के लिए, टीकाकरण के लिए, दीदी टीका कब पड़ेगा बच्चा का, गर्भवती आती कि दीदी वजन कब होगा। तो कितना ख़राब लगता है, तारीख पता है बता देते हैं, जब जाती है आंगनबाड़ी तो दीदी आप नहीं आए थे, आंगनबाड़ी में 2 दीदी थी, क्या बोलेंगे बताइए। सर आपने जो अभी क्वेश्चन किए कि सरकार को लग रहा है कि कुपोषित से बच्चा मतलब सब सही हो गया, मुफ्त हो। हमको लग रहा है कि अनुमान नहीं तो फिर क्यों हटाएगा। जिसका अगर काम है, मान लीजिए आपके घर में दूध का काम है, बंद हुआ होगा तो उसके पीछे 2 ही वजह है, या तो आपके पास पैसा नहीं दूध खरीदने को, अगर या कोई दूध पीने वाला नहीं है। वजह क्या है, वहाँ से हम लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा फंड बंद कर दिया गया है, तो हम नहीं दे सकते हैं। वजह यही सुनने में आया है हम लोगों। केंद्र कितना पैसा देता था और राज्य? केंद्र हमारे ख्याल से 75 देता था और 25 राज्य देती थी। तो हम कह रहे थे सरकार से कि ठीक है 25 ही दे रहे हैं तो हम लोग को दीजिए ना, क्यों बंद कर रहे हैं। हम लोग तो ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग को पैसा ज़रूरत है, हम लोग हक की डिमांड करते। आप उसी में चलाते, जब फंड केंद्र सरकार जारी करती तो आप हम लोग को बढ़ा देते या नहीं। ऐसा कोई राज्य है जहाँ पे, ये तो सिर्फ झारखंड में लागू नहीं हुआ होगा केंद्र का, जहाँ पैसा खुद? ये तो अभी 2015 में बहाली निकली थी और 6 जिला में ही हुआ था बहाली, अभी पूर्ण जिले और किसी दूसरे राज्य में तो ऐसा नहीं है, जानकारी नहीं है। 20 राज्य में है, लेकिन पोषण सखी सब जगह अपना अपना अलग अलग दायित्व दिया, अलग अलग नाम से बहाली हुआ। लेकिन झारखंड में पोषण सखी के नाम से बहाल किया गया था हम लोगों को, और बागी जिला में तो वो तो उन लोग है, लेकिन दूसरे अपने राज्य सरकार लेकर चल रही है, राज्य सरकार लेकर चल रही है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी इस झारखंड की बेटी है, हम लोग के साथ अन्याय मत कीजिए और हम लोग को भी सेवा जारी कर दें। कब तक यहाँ और धरना प्रदर्शन देने का? हम लोग अभी 2 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग डटे रहेंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पहुँचे हैं, लेकिन हम सरकार से, जैसे सरकार योजना चलाती है कि आपकी सरकार आपके द्वार योजना है, तो वो हम सरकार के द्वार हम आए हुए हैं कि हम लोग का मांग सरकार सुने, ताकि हम लोग 15 नवंबर स्थापना के दिवस दिन हम लोग खुशी खुशी घर जा सके, सरकार मन से अनाउंसमेंट करे और हम लोग को घर भेज दे खुशी से। देखिए 3000 की नौकरी अलग विषय है, इनके लिए सम्मान और प्रतिष्ठा का है बात। दरअसल जब इनकी नियुक्ति हुई थी तब भी चर्चाएं थी तरह तरह के, कई बार गाने भी बने, और उसके बाद जब इनकी नौकरी चली गई है, जब सरकार इनको हटा दिया है, तो भी तरह तरह की चर्चा हो रही है। हाँ, क्या बोलना चाह रहे हैं? लगातार गीत के माध्यम से सरकार तक मतलब अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग एक गीत है जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। सेविका के मानदे बढ़ाई देले, सहायिका के मानदे बढ़ाई देले, पोषण सखी नौकरिया से काहे हटाई देले। 8 गो महीना सीएम भई गेलै मोर, झरा झरा अखिया से बहे सीएम लोर। 8 गो महीना सीएम भई गेलै मोर, झरा झरा अखिया से बहे नैना लोर। राशन दुकनिया रसना मोना देवे, घरवा में बचवा रवे बड़ी जोड़। बड़ा दुख दिले सीएम, बड़ा दुख दिले, बड़ा दुख दिले सीएम, बड़ा दुख दिले। कई
इस तरह से गीतें सरकार तक पहुंचाना चाह रहे थे, जो लगातार हम लोग गीत के माध्यम से ही बोल रहे हैं, ताकि सरकार हमारी बातों को, हमारे जो अंदर छुपे दर्द हैं वो बात सरकार समझ सके और हमारी जो यहाँ की झारखंड की बहू बेटियां बहन जो हमारी सभी हैं उनके साथ सरकार न्याय करे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in